नमस्कार मित्रों, मैं ब्रज विहारी। आज का जो विषय है योग की कसौटी। योग किन कसौटियों पर, किन विचारों के आधार पर हम लोगों को एक जीवन देता है, जीवन शैली देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। तो उसके विषय में हम आप लोगों से चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। योग जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है, इसलिए हमें नियमित योग का अभ्यास करना चाहिए। सामान्यतः लोग 1 या 2 घंटे योग करके अपने आप को बहुत बड़ा योगी समझने लगते हैं, किंतु यह इस प्रकार के अभ्यास जो व्यक्ति करते हैं वह योग के सतही लक्षण हैं। इससे हमें शारीरिक रोग या आनंद की अनुभूति या अनेक प्रकार की हमारे शरीर में लाल पीला रंग दिखाई देना, शरीर बलवान दिखाई देना, केवल मात्र यह योग नहीं है। यह इस बात का प्रमाण करता है कि हमने योग को अच्छी तरह से ना ही जाना है और ना ही अच्छी तरह से इसके बारे में समझा है। योग को जानने और समझने के लिए हमें 1 या 2 घंटे नहीं, किंतु हमें नियमित रूप से 24 घंटे जो भी कार्य कर रहे हैं वह योगमय हो, योग से युक्त हो। हम कोई भी कार्य करें उसे योग युक्त बनाएं। हमारा जीवन योग से भरा हुआ हो। योग हमारे जीवन में प्रत्येक अंग में प्रवेश करना चाहिए। योग हमारे जीवन में इस तरह उतर जाए कि हमें जो भी कार्य करें उसे योग पर ही ध्यान करके करना चाहिए। योग हमारे जीवन की जीवन शैली बन जाए, इस प्रकार से यह है योग। तो योग की विभिन्न कसौटियाँ हैं, जिसमें आहार पर संयम। योग का पहला लक्षण है आहार पर संयम। अगर हमारा आहार पहले की ही तरह है, हमारा जीव हमेशा लुपलुपाता है, कुछ खाने को कहता है, तो हम योग की बारे में हमको अच्छी तरह से जानकारी नहीं है। इसलिए जो हम योग कर रहे हैं, वह योग का अभ्यास जो कर रहे हैं वह यथार्थ योग नहीं है। जो व्यक्ति योग में प्रवीण है उसके आहार में आसक्ति बदलाव आना चाहिए, जिससे कुछ लोग योग तो करते हैं लेकिन खाने में दाल में नमक कम है, मिर्ची कम है, या अनेक प्रकार के अचार चाहिए और पापड़ चाहिए, इस प्रकार की मांग करते हैं या कमियां निकालते हैं भोज्य पदार्थों में। तो यह यथार्थ योग नहीं है। योग को जानने के लिए, योग को समझने के लिए हमारे आहार में बदलाव आना चाहिए, आहार में संयम होनी चाहिए। अगर हमारे आहार में बदलाव नहीं आता है, हमारा आहार पहले की ही तरह, पूर्व की तरह जो हम पहले योग से पहले करते रहे हैं उसी की तरह हमारा आज भी आहार बना हुआ है, तो निश्चित ही हम अभी भी योग को ना ही अच्छी तरह से समझा है और ना ही अच्छी तरह से जाना है। यह योग के नाम पर कलंक साबित कर रहे हैं और योग के नाम पर ढोंग पाखंड का